नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की ये क्लास हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है और इस रीजनिंग की क्लास में हम रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर करवाने वाले हैं, जैसे कि वेन आरेख से संबंधित प्रश्न करवाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न करवाएंगे, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आज की हमारी इस रीजनिंग की क्लास में होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मछली का संबंध तैरना से है तो आदमी का संबंध किससे होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमें बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये प्रश्न एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले संबंध देखना है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि मछली का संबंध है तैरने से तो आदमी का संबंध किससे होगा। और हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला है रहना, दूसरा है चलना, तीसरा है बैठना और ऑप्शन डी है पानी। तो इन चार में से हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, इसको देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि मछली का संबंध तैरने से है तो आदमी का संबंध किससे होगा, चलने से। तो यहाँ पर हमें चलना किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखो, ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखकर समझना है और फिर इनको हल करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मछली का संबंध बता रहा है तैरने से और उसी प्रकार आदमी का संबंध किससे हो जाएगा, चलने से। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को समझने में आपको टाइम लगेगा। जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करोगे तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द इन प्रश्नों को हल करोगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने और ये प्रश्न वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, सेकंड प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है डॉक्टर, फिर दे रखा है माँ और फिर दे रखा है महिलाएं। और यहाँ पर हमें बताना है कि इनसे वेन आरेख कैसा बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माँ, यानी कि माँ हो गया। तो माँ को एक गोले के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखो सभी माँ होती हैं, वो क्या होती हैं, महिलाएं। तो यहाँ पर कर देंगे दूसरा गोला महिलाओं के लिए, यानी कि सभी माएँ क्या होती हैं, महिलाएं। तो यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा, महिलाएं। अब सभी माँ और महिलाएं डॉक्टर तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर कुछ माँ तो क्या होंगी, कुछ माँ और कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, डॉक्टर। तो यहाँ पर कुछ के लिए इस प्रकार से गोला लगा देंगे। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर कुछ पार्ट आ गया माँ का और ये कुछ पार्ट आ गया महिलाओं का, यानी कि ये यहाँ तक का। ठीक है, तो कुछ माँ और कुछ महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। तो इनके लिए कैसा वेन आरेख बनेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या हो गया, माँ और सभी माएँ क्या हो जाएंगी, महिलाएं। और कुछ माँ और कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, डॉक्टर। तो उनके लिए कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगा, वेन आरेख। और ऐसा वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप देखकर सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी के अंदर देखो आप, सबसे पहले क्या लिख दिया, माँ, फिर उसके बाद में क्या आ गई, महिलाएं, और कुछ माँ और कुछ महिलाएं क्या हो गई, डॉक्टर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने और ये तीसरा प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को भी हम बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रश्न में दे क्या रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 9, फिर दे रखा है 21 और यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पर हमें बताना है कि देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, 5 का संबंध हमें बता रहा है 9 से। उसी प्रकार हमें बताना है कि 21 का संबंध किससे होगा। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, 5 के अंदर एक बार प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना प्लस किया कि 9 हो जाए। तो यहाँ पर देखो, 5 के अंदर हमने कितना प्लस किया 4 और 4 यानी 5 के अंदर 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। उसी प्रकार हम 21 के अंदर भी +4 करके देखते हैं तो क्या आएगा, 21 के अंदर +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और ये देखते हैं कि ये 25 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या। हाँ, ये ऑप्शन में हमें मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर है। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले 5 के अंदर क्या किया, +4 किया तो कितना हो गया, 9। उसी प्रकार से हमने 21 के अंदर भी कितना प्लस किया, +4 किया तो कितना आया, 21।
या सॉरी 21 के अंदर प्लस 4 किया तो कितना आया 25। तो 25 हमें मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि फाइनली इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। देखो इस प्रश्न को एक बार और समझा देता हूं आपको। तो देखो यहाँ पर 5 का संबंध किससे बता रहा है, 9 से। उसी प्रकार हमें बताना है 21 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले 5 के अंदर क्या किया उसने, प्लस 4 किया। तो 5 के अंदर प्लस 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9। उसी प्रकार से हम 21 के अंदर जब प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। और 25 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर। तो सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और ये प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है विषम आकृति की पहचान करें। और हमारे सामने 4 आकृति दी हुई है, और इन चारों आकृतियों में से बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इन 4 में से एक आकृति क्या है, सबसे अलग है। तो सबसे पहले देखो पहली आकृति में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है वर्ग। उसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर भी क्या बना हुआ है, एक वर्ग। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर भी क्या बना हुआ है, वर्ग। और इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो ऑप्शन डी के अंदर भी क्या बना हुआ है, वर्ग। यानी कि इन वर्ग के अंदर तो क्या नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो अब देखते हैं एरो को। तो ध्यानपूर्वक जब हम इन एरो को देखेंगे तो देखो ऑप्शन ए वाला एरो कहां पर दिख रहा है, हमें वर्ग के कोने की ओर क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी वाला एरो क्या कर रहा है, ये भी एक वर्ग के क्या कर रहा है, कोने को इंगित कर रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर भी एरो क्या कर रहा है, एक कोने को इंगित कर रहा है। जबकि ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं है, ये एक लाइन को इंगित कर रहा है। यानी कि 3 के अंदर तो क्या कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर एक वर्ग के कोने को इंगित कर रहा है। कौन, एरो। यानी कि ए में, बी और सी के अंदर क्या कर रहा है, एक एरो है, वो एक वर्ग के कोने को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। जबकि ऑप्शन डी है, उसके अंदर जो एरो है वो वर्ग की लाइन को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग। इसी प्रकार से हमें क्या करना था कि विषम आकृति बतानी थी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 5वां प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 का संबंध 39 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा, और 7 का संबंध जिससे होगा वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो कि उसने 6 को 39 किस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36। और 36 जबकि हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 39। तो 36 का क्या करें कि 39 हो जाए, तो हम इसके अंदर कर देंगे 3 प्लस। तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। तो यही फॉर्मूला हम आगे लगाएंगे 7 के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का करना है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पर कितना प्लस किया है, प्लस किया है उसने 3, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे प्लस 3। 49 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 52। और ये देखना है कि ये 52 हमें किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या। तो ये देखो ध्यानपूर्वक, ऑप्शन ए के अंदर हमें 52 मिल रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। यानी कि उसने 36 का क्या किया, सॉरी 6 का क्या किया स्क्वायर, और स्क्वायर 6 का करने के बाद में उसमें कर दिया उसने प्लस 3, तो कितना हो गया 39। उसी प्रकार से हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया और उसके अंदर कर दिया प्लस 3। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 49 के अंदर जब हम प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो इस 5वें प्रश्न को मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार आपको। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 6 का संबंध किससे है, 39 से। उसी प्रकार से आपको बताना है 7 का संबंध किससे है, और जो संख्या है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले बहुत ही आसानी से और ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर क्या किया उसने 6 का, तो यहाँ पर कर दिया उसने 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। जबकि यहाँ पर उसने कितना दे रखा है, 39। तो इसमें क्या करें, 36 में कि 39 हो जाए, तो 36 के अंदर हम कर देंगे प्लस 3। तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। यही फॉर्मूला हम किसके अंदर लगाएंगे, 7 के अंदर। तो 7 का क्या कर देंगे, यहाँ पर करेंगे हम 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 49 के अंदर कितना प्लस करना है, 3।
तो 49 और 3 कितना हो जाएगा 52। और ये 52 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया है। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्या करना है प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।